हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में जाना था। तो जैन दर्शन में हमारे ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया गया है कि ज्ञान जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मीमांसा का अर्थ होता है जिज्ञासा, यानी ज्ञान के बारे में जिज्ञासा। पहले हमने तत्वों के बारे में जिज्ञासा की बात की थी, अब हम ज्ञान के बारे में जिज्ञासा की बात करते हैं। तो जैन दर्शन द्रव्य के दोनों स्वरूपों के वास्तविक रूपों तथा उनके संबंधों को जानना ही ज्ञान मानता है। जैन द्रव्यों के बारे में जानना, जीव द्रव्यों के बारे में जानना साधारण ज्ञान है। जीव द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या या साधना की आवश्यकता होती है। अजीव द्रव्यों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जैन दर्शन ने ज्ञान को 5 भागों में बांटा। पहले इन्होंने ज्ञान के 2 रूप बताए, व्यवहारिक ज्ञान और परमार्थिक ज्ञान। फिर उस व्यवहारिक ज्ञान को या जगत के ज्ञान को इन्होंने क्या कहा, उसको भी 2 भागों में बांटा, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान वह ज्ञान है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। यानी जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं, और वह हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है। श्रुति ज्ञान यानी शब्द ज्ञान। श्रुति ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हम सुन करके शब्दों के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसको हम श्रुति ज्ञान कहते हैं। जैसे हमारी पाठ्य सामग्री से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा श्रुति ज्ञान होता है। दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है परमार्थिक ज्ञान, उसके इन्होंने 3 भाग किए, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। तो जो तीसरे प्रकार का हमारा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी इंद्रियातीत ज्ञान, यानी जो कुछ भी असाधारण अंतर्दृष्टि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो हमारा अवधि ज्ञान के अंतर्गत आता है। मन पर्याय ज्ञान यानी मन के द्वारा अनुभूत ज्ञान, जिस ज्ञान को हम अपने मन के द्वारा महसूस करते हैं और उस अनुभव के ज्ञान को हम मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। कैवल्य ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, यानी जिसके बाद कुछ भी जानने के लिए शेष न रह जाए, वो क्या है, कैवल्य ज्ञान है। एक तरह से कहें तो यह ज्ञान की चरम अवस्था है। यानी जब मनुष्य को जैन दर्शन कहता है कि जब व्यक्ति क्या होता है, मुक्त आत्मा हो जाता है, तो उसको क्या, इस सांसारिक मोह माया को जब त्याग देता है, सांसारिक बंधनों को तोड़ देता है, तो उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है। और वो जो कैवल्य की प्राप्ति होती है उसे ही जैन दर्शन पूर्ण ज्ञान मानता है, यानी ज्ञान की चरम अवस्था मानता है। वो कहता है उसके बाद जीव को सभी बातों का ज्ञान हो जाता है और वह उसके बाद उसको कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। अर्थात इंद्रियों तथा मन के द्वारा
बाह्य विषयों का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और व्यवहारिक ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। परमार्थिक ज्ञान साक्षात यानी आत्मा से होने वाला ज्ञान है, जिसे हम परमार्थिक ज्ञान कहते हैं। तो हमने जाना कि जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य। जैन दर्शन में शादवाद है, तो जैन दर्शन हमारा क्या कहता है कि पदार्थ को जब हम उसी रूप में जानते हैं तो वह क्या होता है, प्रमाण कहलाता है। परंतु जब हम पदार्थ को किसी विशेष संदर्भ अथवा दृष्टि से देखते हैं तो उसे नय कहते हैं। तो शादवाद क्या है? शाद का अर्थ है वह निर्णय नए दिक काल के किसी दृष्टिकोण विशेष से कहा गया है और उस दृष्टिकोण से यह सत्य है। यानी जब व्यक्ति या जीव किसी पदार्थ के बारे में ज्ञान ग्रहण करता है तो वह जिस दृष्टिकोण से उसको देखता है वह उसका आंशिक ज्ञान होता है, और उस आंशिक ज्ञान को ही स्यात् शब्द लगाने से उसका क्या होता है कि दोष जो होता है उसमें वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार शादवाद जो है वह वस्तु के पूर्ण ज्ञान आंशिक ज्ञान को पूर्ण रूप देने में सहायता प्रदान करता है। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु में अनगिनत गुण होते हैं, और जो सामान्य जीव है वह क्या कहता है, इन सभी गुणों को नहीं जान सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान जो होता है वह कैसा होता है, आंशिक होता है। और दूसरी दृष्टि से हम कहें तो जो वह उस समय उस दृष्टिकोण से देखता है वह उसके लिए सत्य हो सकता है, किंतु वही तथ्य असत्य भी हो सकता है। मतलब जो आंशिक सत्य है वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। तो जैन दर्शन कहता है कि यदि कथन से पूर्व स्यात् शब्द लगा देते हैं तो कथन का यह दोष दूर हो जाता है, वह आंशिक ज्ञान क्या होता है, मान्य हो जाता है, उसको प्रमाण मिल जाता है। तो जो स्यात् यदि हम कहें तो स्यात् का अर्थ शायद या संभावना से नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण से है जो आंशिक ज्ञान को सत्य साबित करती है। अर्थात स्यात् शब्द से ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का बोध होता है। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो स्याद्वाद जैन दर्शन का वह सिद्धांत है जो एकांतिक मतों को आंशिक और सापेक्ष ज्ञान के रूप में स्वीकार करता है और उसकी प्रामाणिकता के लिए उस कथन के आगे स्यात् शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य बताता है। यानी आंशिकता और सापेक्षता की जब बात करते हैं तो हमने इसके पहले एक उदाहरण देखा था हाथी का, जिसमें 6 अंधे व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपने दृष्टिकोण से हाथी के बारे में निर्णय देते हैं, न्याय देते हैं कि हाथी कैसा है। जो व्यक्ति हाथी के कान को छूता है वह कहता है हाथी सूप के समान है, यह उसका दृष्टिकोण है। यानी आंशिक रूप से वह सत्य हो गया जब उसमें स्यात् शब्द लगा देते हैं। जिस व्यक्ति ने उसकी सूंड छुई उसने कहा हाथी सांप के समान है, जिसने उसका पैर छुआ उसने कहा हाथी वृक्ष के समान है।
तो वह व्यक्ति गलत नहीं थे। क्यों गलत नहीं थे? क्योंकि वह उनका उस समय और काल का दृष्टिकोण था, उस अनुसार वह सही थे। और उसमें स्यात् शब्द लगाने से वह जो दोष होता है उसका कि यही सत्य है, उसमें क्या वो दोष दूर हो जाता है स्यात् शब्द लगाने से। नय नय के बारे में मैंने आपको बताया है कि नय क्या होता है? निर्णय है। जैन दर्शन कहता है एक दृष्टिकोण से प्राप्त वस्तु के विषय में आंशिक ज्ञान देने वाले निर्णय नय कहलाते हैं। यानी जब एक वस्तु के बारे में हम एक आंशिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं और निर्णय देते हैं कि यह ऐसा है। जैसे कोई व्यक्ति एक वस्तु देखता है कि यह गोल है और इसका रंग लाल है, तो वह उसके दृष्टिकोण से, उस समय के दृष्टिकोण से सत्य है, उसका निर्णय सत्य है कि वह गोल है और लाल है। किंतु दूसरे काल समय में और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से वही बात गलत भी हो सकती है। जैन दर्शन के अनुसार हम किसी वस्तु के विषय में केवल 7 प्रकार के नय ही दे सकते हैं। यानी किसी वस्तु के बारे में जो हम अपने निर्णय देते हैं वह केवल 7 प्रकार के निर्णय दे सकते हैं, ऐसा जैन दर्शन का मानना है, जिन्हें जैन दर्शन सप्तभंगी नय कहता है। यानी ये सप्तभंगी नय कहलाते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं जानते हैं? स्यात् अस्ति, यानी कहते हैं कि शायद ऐसा है। दूसरा कहता है स्यात् नास्ति, यानी शायद ऐसा नहीं है। तीसरा उसका सप्तभंगी नय कहता है स्यात् अस्ति च नास्ति च, यानी है और शायद नहीं भी है। स्यात् अवक्तव्यम, यानी शायद अव्यक्त है, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा है। स्यात् अस्ति च अवक्तम च, यानी शायद है और व्यक्त करने योग्य भी है। छठा सप्तभंगी नय कहता है स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, यानी स्यात् नहीं है और अवक्तव्य भी है। सातवां सप्तभंगी नय कहता है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, यानी शायद है, नहीं है और अव्यक्त भी है। तो इस प्रकार यह है क्या है? जैन दर्शन के सप्तभंगी नय हैं, जिनकी आलोचना भी सप्तभंगी नय की आलोचनाएं भी की गई। जैसे कहा गया कि स्यात्वाद संशयवाद है, यानी जो स्यात्वाद है उसमें क्या है? संशय है। क्या कहता है कि अस्ति च नास्ति च, तो इसमें क्या है? वही चीज आंशिक रूप से सत्य है लेकिन पूर्ण रूप से असत्य हो सकती है। ऐसा है, नहीं है, दोनों में संशय उत्पन्न कर देता है, इसलिए स्यात्वाद संशयवादी है। दूसरा कहा कि अंतर विरोधी सिद्धांत है। जो स्यात्वाद है वह अंतर विरोधी है, क्योंकि अस्ति नास्ति यानी परस्पर विरोधी है। एक बार कहता है ऐसा है और एक बार कहता है शायद ऐसा नहीं है। तो वस्तु में एक साथ दो गुण है भी नहीं भी, यानी यह बात सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत अंतर विरोधी सिद्धांत है।
यह एकांतवादी सिद्धांत है। एकांतवादी सिद्धांत है क्योंकि यह वस्तुओं में अनेकांतवाद की बात करता है। यह क्या कहता है कि वस्तु में अनेक धर्म, अनेक गुण होते हैं। यह बताते बताते यह स्वयं ही एकांतवादी हो जाता है। तो यह कैसा है? एकांतवादी सिद्धांत ही है। शादवाद स्वयं ही खंडित हो जाता है, यानी जो शादवाद है वह अपने शादवाद को सत्य मानने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे स्वयं ही एकांतवादी होता जाता है और स्वयं ही अपनी बात, यानी क्या कहता है कि अनेकांतवाद की बात करता है और धीरे धीरे अनेकांतवाद की बात करते करते स्वयं ही अपनी बात का खंडन कर देता है और एकांतवादी सिद्धांत बन जाता है। फिर कहा कि अंतिम 3 भंग निरर्थक हैं, यानी इन्होंने पहले भंग में क्या कहा? शायद अस्ति, शायद है। दूसरे भंग में कहा शायद ना अस्ति, शायद नहीं है। तीसरे भंग में कहा शायद अस्ति, शायद ना अस्ति चा, यानी शायद ऐसा है और ऐसा नहीं भी है। चौथे भंग में इन्होंने कहा शायद अवक्तव्य, शायद अवक्तव्य है। लेकिन जो इसका 5वां, 6ठा और 7वां भंग है वह कहता है शायद अस्ति, शायद अवक्तव्यम चा। फिर कहता है शायद नास्ति चा अवक्तव्यम चा, शायद अस्ति नास्ति चा अवक्तव्यम चा। तो इस प्रकार जो इसके अंतिम 3 भंग हैं वह कैसे बताया? इन्होंने कहा कि ये 3 भंग निरर्थक है। कैवल्य और शादवाद परस्पर विरोधी सिद्धांत है। यानी विरोधी क्यों है परस्पर? या क्योंकि वस्तु के अनेक गुणों को देखने की बात करता है, अनेकांतवाद की बात करता है और अनेकांतवाद की बात करते हुए भी यह क्या है? कैवल्य के बारे में एक मत हो जाता है। कैवल्य के साथ ही एकांतिक हो जाता है जैन दर्शन। इसलिए कहा है कि कैवल्य और शादवाद परस्पर विरोधी सिद्धांत है। यह कहता है कैवल्य की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति, यानी उसके बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त आत्मा हो जाता है और उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह शादवाद जो है परस्पर विरोधी सिद्धांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार जैन धर्म के सप्तभंगी न्याय की आलोचनाएं भी की गई। तो जो हमारा शादवाद है वो क्या कहता है? एक विशेष दृष्टिकोण की बात करता है, जो विशेष दृष्टिकोण से आंशिक और सापेक्ष ज्ञान का बोध होता है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जैन दर्शन जो हमारा है वह क्या करता है? इसको स्वीकार कर लेता है और जो अलग अलग दृष्टिकोणों से मतभेद होते हैं उसका वहाँ पर क्या होता है? अंत हो जाता है। सभी के मतों को यह प्रामाणिकता प्रदान कर देता है। ऐसा जैन दर्शन। धन्यवाद।